हर गाड़ी में, कोई भी गाड़ी देख रहे हो आसपास जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं जी, देयर इज अ बिट ऑफ वोल्वो इन दैट. 3-point safety belt was invented and then given without any patent, and it has saved more than million lives globally. उस टाइम पे वैगनआर वर्सेस सेंट्रो की बहुत जंग हाँ थी. जी 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 फिर हमने वहाँ पर एक प्लान बनाया, चाबी घुमाओ वैगनआर पाओ, and people sat inside the car. Then they themselves realized कि हाँ यार जगह तो है, मुझे चाहिए एक्चुअली, मेरे को तो मुश्किल होती है. एंड दैट फोक्स इज एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग. हमारे यहाँ गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेगुलेशंस ला रही है या नोटिफिकेशन आता है कि ये 2 साल बाद आने वाला है, हाँ जी, तो हमारी गाड़ी में ऑलरेडी होती है. आज तक मेरे को कोई ऐसी दिखी नहीं है कि जो नहीं हो. देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम, नॉट फॉर एवर, मैंने वहाँ पे दिल्ली से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची. चंडीगढ़ में हम लोग जाके कस्टमर के घर भी चले जाते थे. सिचुएशन होती थी तो गाड़ी छोड़ आते थे कि ना गाड़ी रख लो, एक दिन देखो कल ले जाएंगे वापस. घर में गाड़ी आ गई, पड़ोसी ने मुबारकबाद दे दी, अब तो वापस करेगा नहीं. सही बात है. हमारी एक अलग समझ लो डिपार्टमेंट है. कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वहाँ जाके स्टडी करते हैं समझने के लिए कि क्या इम्पैक्ट हुआ, गाड़ी कहाँ से आ रही थी, पीछे से कौन आ रहा था, क्या क्यों गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ. ये रिसर्च इज लाइक अ लर्निंग विच वी हैव, हाँ जी, and we have used it in such a way that we design our cars. We are part of the problem, we have to be part of the solution. in a world that's obsessed with speed when it comes to car या flashiness, there is one brand जो एक बहुत ही फंडामेंटल चीज को लेके पायनियर बनी है, and that is safety. यही समझने के लिए मैं आ चुका हूँ गुड़गांव टू टॉक टू मिस्टर ज्योति मल्होत्रा, जो कि हैं MD ऑफ वोल्वो इंडिया, पहले देसी टू बी सो. एंड लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम व्हाट मोटिवेट्स हिम, व्हाट इज हिज स्टोरी एंड हाउ हैज ही स्पेंट 3 decades इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. आइए पता लगाते हैं. Oh, and welcome to another episode of Mashable Mornings. Hello sir, how are you? Hello, welcome. Good Welcome morning, to so Volvo. nice to see you. Same here. Welcome. ये मिनिमलिस्टिक डिजाइन लैंग्वेज दिख रही है मेरे को आपकी. Yeah, this is like our reception. This is where you come in and then the showroom is on the top floor. चलिए. Yeah. बट पहली बार हम लोग मैशेबल मॉर्निंग्स के एपिसोड HQ में नहीं स्टार्ट कर रहे हैं कहीं की, हम एक शोरूम में कर रहे हैं. और हाउ ऑफन आर यू हियर एंड हाउ ऑफन इज अ वोल्वो पर्सन ऑन द एग्जीक्यूटिव फ्लोर? Yeah, see, all our team continue to visit dealerships in different places. I also, मतलब sort of compulsion, this is part of the job. So our teams go across. मैं भी आता हूँ dealership के, हमारी बाकी leadership team भी जाती है. We have the for field people also who go showroom workshops. अलग अलग verticals होते हैं, उनके अलग अलग job profiles हैं. They are very much connected with the dealership because as I said earlier ना, हाँ जी, हमारा जो business है is so connected with the retailers. They are like our extended arms. So we have to be deeply involved with them. दैट्स सो ट्रू. That's what we do. बट क्या आज भी एक देसी कस्टमर आके ये पूछता है कितना देती है? आई थिंक आज की डेट में उस तरह से तो बात नहीं रही जो 20 साल पहले थी. हाँ जी. बट इंडियन कस्टमर इज वैल्यू कॉन्शियस. ठीक है, वो वैल्यू ओवरऑल चीज़ में देखता है. वो एक चीज़ कुछ नहीं चाहिए, उसको सेफ्टी भी चाहिए, उसको लुक्स भी चाहिए अपनी लाइकिंग के हिसाब से, उनको इंटीरियर कंफर्ट भी चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए और बाकी जो भी ऑफर है. तो इट्स ओवरऑल देन कस्टमर मेक्स अ परसेप्शन की, और फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए. Yeah. सब मिला करके कितनी एफिशिएंसी है. अगर आप देखें, आप हम इलेक्ट्रिक कारें बेच रहे हैं, जो नीचे आपको दिखाई है एक 30 हम बैठे हैं, दैट्स इलेक्ट्रिक कार. हाँ जी. इलेक्ट्रिक कार में अब बात आ गई रेंज की, कि कितना चार्ज करेगी, कितनी रेंज देगी और कितनी जल्दी चार्ज होगी. सो आई थिंक दैट इज नाउ इवॉल्विंग वेरी वेल. दैट्स सो ट्रू. चलिए फिर चलते हैं अंदर, गाड़ी में बात करते हैं. बाकी ये हम सिर्फ एक्ट्रेसेस के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते. थैंक यू सो मच. हाँ जी, ऑलवेज. माय प्लेजर. That was fun. Yeah. Welcome to the car and welcome to Mashable Mornings officially, मतलब हमारे इस फॉर्मेट में. एब्सोल्युटली. तो ज्योति सर, क्या आपका सेल्स से मार्केटिंग से MD वोल्वो इंडिया बनने का सफर में कॉमन थ्रेड लगता है आपको ऑटोमोबाइल मार्केटिंग या OEM बनने का? See, basically common thread is the customer, right? हाँ जी. Customers are as passionate as they are or they were. सबसे शुरू से जो गाड़ी, ये ऑटोमोबाइल का ही स्पेसिफिक है ना? हाँ, ऑटोमोबाइल का. कारों में see, you can say cars are basically an extension of an individual's personality. That's true. Right? And that hasn't changed. That was like always there. Whatever role I have been doing हाँ जी. doesn't matter. But customers तो common है ना. तो चाहे वो I used to work with Fiat at one point of time. With Yes, that was your beginning. time. Yes, and then Maruti. तो जो भी कस्टमर गाड़ी लेता है ना, हाँ जी. आप ये समझो कि टिपिकली गाड़ी किसी की कस्टमर के लिए उसके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है आफ्टर लेट्स से हाउस. करेक्ट.
whether it is a luxury car or whether it's an entry level car, but for that individual it's like, so that passion is always there. So what I've seen is in last 20 years passion has only grown. People are becoming more ambitious, they want to upgrade, they want to move to the next car, so they are all looking forward to that. That's and, so true. And I think that is something which I really, I mean, I think this is a very, what can I say, a very personal indulgence which customers have. हाँ जी, that's so true. And like I think Volvo got really lucky, और Volvo was always this big SUV maker, and SUVs का तो एक ऐसा influx आ रखा है अभी इस time पे. Don't you think so? Like Indians and their obsessions with SUVs have become a new thing now. Yeah, I think SUVs का अगर आप देखोगे ना, मतलब it is actually this sort of trend is across the globe. India में खुद ज़्यादा है. हाँ जी. And I think it is again what I said earlier. It is like people now want to express themselves. They want to be seen, and I think the reality is, I think the SUV shape has become much popular. Yeah. And one of the reasons for this is also, unfortunately, the quality of our roads, Yeah. quality of our road bumps, Yeah. where I think some of the cars, so to say, sometimes cannot maneuver so easily. सही बोले. SUVs can go anywhere. They can go off road. They can take you to city road. They can take you to bad quality roads as well, Yeah. and still keep you comfortable. हाँ जी, सही बोले आप, क्योंकि एक तो फर्स्टली लेट्स क्लैरिफाई ताकि आप लोग हमें कमेंट्स में हेट ना दें बिल्कुल भी. ये हम भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में चल रहे हैं अभी. EX30 इज अ कॉम्पैक्ट वन. आई थिंक दिस इज अ रियली अर्बन कार. Yeah, it is. इट्स मेकिंग मी फील गुड बिकॉज ये सब रिसाइकल्ड मटेरियल हैव बीन टोल्ड. Yeah, I think this is a car within our own. See, we focus a lot on sustainability. We have been using sustainable material most of our cars. हाँ जी. But this car within our own family is the most eco-friendly car. It has the lowest carbon footprint from among all the family. Being the latest, this has all the possible things, whether it is a material. It is not just about the material that we use. It is the way this car is produced, where it is produced. I think that I think sustainability goes across. India में हमने एक initiative किया था called Green Dealer. हाँ जी. तो all over dealers, डीलर्स में टिपिकली सबसे बड़ा उनका एनर्जी कंजम्पशन होता है वर्कशॉप्स में. तो गाड़ियाँ सर्विस के लिए आती हैं. So most of our dealerships now have their complete power is given from the solar energy. Really? Yeah, so I think that means it sort of ensures that our dealerships are green. So these sort of things have really made a lot of difference. But idea सबसे important क्या है कि हमारे डीलर पार्टनर्स हैं, they also become a partner for us, not just कि for a commercial reason, but also in our mission to become a better sustainable company. Congratulations on 30 years of being in the industry. आप 95 से हैं तो 2025 mark the 30 years of your automotive industry. Thank you for reminding me. I never thought it's a milestone here. It is a good milestone here. Yes sir. Thank you. तो सबसे पहले तो दैट, बट सेकेंडली चैनल मार्केटिंग आपने बहुत टाइम की है. ये क्या होती है साहब, और ये कितना इम्पोर्टेंट होती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में? सी देखो, चैनल मार्केटिंग का स्पेसिफिकली मतलब ये है कि हम जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं सारी, वी वर्क विद आवर डीलर्स, राइट? वी डोंट हार्डली सेल कार्स डायरेक्टली टू द कस्टमर. करेक्ट. सो वी नीड अ चैनल. Channel is our dealer partner. Perfect. And we are like partners. We work together. हाँ जी. For a customer, the touch point where the customer can come and feel the car, as they say, kick the rubber, smell inside, happens only in the dealership, right? So whatever we do, I think our eyes, ears, face, everything is a dealer. हाँ जी. So I think the channel marketing basically means that we work closely with our dealers and ensure that customer gets a right experience at our dealerships. I think that's what it really means. And then how do you enable those with processes, with the right sort of training for people and things like that. I think that is what this all basically means. तो हम लोग जो भी हमारे customers हैं, depending on, let's say now Volvo, we know customers here are much more evolved. Yeah. They have certain expectations. Yeah. So उनको जो चाहिए उसके हिसाब से हम उसको deliver करें. So marketing is about touching customers' hearts. Right? Marketing is not about leaving a customer with a message. Yeah. It is much more emotional now. Correct. And it is not an easy thing. See, as a company, we come from Sweden. Yes, we are like 98 years old company. हाँ जी. 2 years from now, not in India, but globally, 2 years from now, we'll be completing 100 years. It's a legacy brand. Yes. And Volvo is known for safety from day one. आप अभी बोल रहे थे, you are right. This safety belt was invented inside Volvo. Correct. Right? और फिर इन्होंने मुहैया करवा दी फ्री सबके लिए. अगर हाँ, जानते तो नहीं उन्होंने बोला कि पेटेंट नहीं करेंगे, सब यूज करो. तो आई कैन वेरी प्राउडली से वन थिंग, एंड आई डोंट नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. प्लीज सर. हर गाड़ी में
कोई भी गाड़ी देख रहे हो आसपास जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, जी, देयर इज अ बिट ऑफ वोल्वो इन दैट, oh that's so true. because this 3-point safety belt was invented and then given without any patent. So every company who uses, or actually everyone uses that. So there is a bit of Volvo in every That's car. so true. And it has saved more than 1 million lives globally. And Yep. I'm sure we can do much more. 100%. Recently, we have also... Oh, it just kicked me back into my lane, sir. Yes. Because the car is so Push safe. you back. Yes. Yeah, it was the most aggressive pushback I've ever gotten as feedback from any other steering It wheel. was saving you. It was saving me, yeah, because the guy from the back was in my blind spot. Yes, yes, yes. बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँ आपको कि हमारी कंपनी बहुत सालों से, आई डोंट नो 30-40 सालों से एक रिसर्च करती है. ठीक है. हमारी एक अलग समझ लो डिपार्टमेंट है, एक वर्टिकल है, जो दैट डजंट हैपन इन इंडिया बट आई थिंक यूरोप में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वहाँ जाके स्टडी करते हैं उसका. जैसे होता है ना मूवीज़ में देखते हो या थ्रिलर मूवीज़ में दिखाते हैं कि रिसर्च होती है कि एक एक एंगल को एक एक कोने से समझते हैं कि हुआ क्या होगा, हाँ जी, कैसे हाँ हुआ जी, होगा. हाँ जी. सो दे वर्क विद द अथॉरिटीज़ समझने के लिए कि क्या इम्पैक्ट हुआ, गाड़ी कहाँ से आ रही थी, पीछे से कौन आ रहा था, क्या क्यों गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और जब हुआ तो कितना इम्पैक्ट हुआ. तो वो जो लर्निंग्स है दे हैव बीन नाउ एज अ डेटा गोज इनटू आवर रिसर्च फॉर डिकेड्स, राइट. Wow. और जब हम नई गाड़ी डिज़ाइन करते हैं तो वो चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती हैं. यार इस तरह का अगर एंगल हो जाए, ऐसा अगर इम्पैक्ट हो जाए जो हमने सोचा नहीं था, अब वो हो सकता है, ऐसा हुआ है, तो अगली जब गाड़ी डिज़ाइन करी जाए तो उसके अंदर वो लाया जाए. वो लाया जाए, क्या बात. तो ये रिसर्च इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग, आई थिंक व्हाट शुड आई से, learnings which we have, हाँ जी. and we have used it in such a way that we design our cars. We are part of the problem, we have to be part of the solution. मस्त. So this is like what we can do for ourselves and what we can do for the larger community and larger, I think that's what we really stand for. Very cool, very cool. I have to tell you, as a marketing human, advertising human, content human, हम ऑब्सेस करते थे आपकी उन एड्स पे जहाँ पर आप क्रेन लेके जाके ऊपर से गाड़ी फेंक दिए हैं और गाड़ी सर्वाइव कर गई है. हाँ, बट वो उसका भी बताता हूँ आपको. इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एक्सीडेंट होता है सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या आती है, जब रेस्क्यू टीम पहुँचती है ना, गाड़ियाँ अंदर से लॉक हो जाती हैं, इनको खोलना खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है. सही बात है. राइट. तो वो चीज़ के लिए हमने वहाँ की जो लोकल ये अथॉरिटीज़ हैं जो रेस्क्यू के लिए आती हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया, और हमने नॉट एवन नई गाड़ी है, पुरानी जो कुछ साल पुरानी गाड़ी थी वो भी ड्रॉप करी, क्योंकि वो जो ड्रॉप है ना दैट क्रिएट्स अ इम्पैक्ट एज इफ कि बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ हो, और उसकी वजह से जो भी जैमिंग सब हो जाती है, और कैसे उसको खोलना है उसके लिए उनके पास क्या टूल्स होने चाहिए वो भी हमने उनके साथ मिलकर डेवलप करे. एंड दैट अप्लाइज टू अनइमेजिनेबल. सो पर्पस उसका सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था जी, जी, कि जी. कार सेफ है, उसका एक पर्पस ये भी था कि हम ये दिखा पाएँ कि आप क्या टाइप का वो लेके आए कट करने के लिए. कोलैबोरेट कर रहे हैं, कैसा कटर होना चाहिए, किस तरह से काम करेगा, कैसे खुलेगा, कहाँ से उसका फोर्स लगाना चाहिए. ऑल दैट रिसर्च आल्सो हैज बीन डन विद अथॉरिटीज. सो ब्लडी कूल. बट मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है होते हुए व्हाइल आई एम ड्राइविंग. आई पुट इट ऑन गाइज. आप लोग पूछते हैं मैं इतना क्यों देख पाता हूँ हमारे गेस्ट को, जब इतनी इंटेलिजेंट कार होती है तो कर पाते हैं. आई पुट इट ऑन लाइक ADAS, विच इज बेसिकली ये अपने आप गाड़ी चल रही है, बट दिस इज़ वेरी इंटेलिजेंट. ये मुझे आगे की गाड़ी की मैन्यूवरिंग बता रही है. तो इज दिस एन एवोल्यूशन टू बिकमिंग ऑटो ड्राइव काइंड ऑफ अ व्हीकल इन इवेंचुअलिटी? In a way, yes, I think I think capabilities are there in the car, Haan ji. right? All these radars and I think cameras that we have are becoming more and more intelligent. You can see that you can show the bike, it can show Yeah. the car, it can show all the sort of things, because it is now gathering information from all across. Correct. And also trying to keep us safe. So I think yes, this is an evolution towards autonomous cars. But I think autonomous का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो हम इमेजिन करते हुए एक गाड़ी चलेगी और सब बैठे होंगे. But as a technology, yes, these are evolving. All these capabilities are getting here. ऐसी गाड़ी में अगर आप स्टीयरिंग छोड़ोगे तो आपको बोल देगा कि भैया उन्हीं काम करेगा मेरा, आप इस स्टीयरिंग पकड़ के रखिए. That's true. Doesn't mean कि आपको छोड़नी है स्टीयरिंग. जी, वही मैं तो- आपको बताने वाला था कि ऑटोनोमस व्हीकल्स आ रही हैं, लेवल 2 ADAS आ चुका है इंडिया में. इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टीयरिंग व्हील छोड़ दें. हाँ, मतलब Although I had my foot ADAS is like Yeah. is a precursor to maybe autonomous cars. Correct. But these cars are supposed to be still driven by the drivers. हाँ जी. All the technology is there to assist you. हमारी इंडिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, हम कितनी भी अच्छी रोड्स बना लें, कितने भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, कितनी भी अच्छी गाड़ियाँ आ जाएं, बट आई थिंक एज अ कम्युनिटी Yeah. वी नीड टू आई थिंक हैव बेटर सिविक सेंस हाँ जी. एंड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. पहली चीज़,
आप गाड़ी में जब भी बैठो, हाँ जी, ठीक है, आगे बैठो, पीछे बैठो, टैक्सी में बैठो, अपनी गाड़ी में बैठो, सीट बेल्ट जरूर। सीट बेल्ट, पीछे सीट नहीं बेल्ट। तो वो जो हमारे इंजीनियर थे जिन्होंने डेवलप किया और लाखों लाइफ बच चुकी हैं, हाँ जी, हम चाहते हैं कि आपके साथ या किसी के साथ, आपके प्रिय के साथ भी ना हो, तो प्लीज़ हमेशा इसको पहनिए। सही बात। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप ट्रैफिक के नियम का पालन कीजिए। हाँ, अगर जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है तो रोकिए, सही। जहाँ स्पीड कैमरा हो या ना हो। आजकल लोगों ने ऐप लगा लिया, मैंने सुना है हाँ, कि कहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से ऐसा नहीं करिए प्लीज़। आई थिंक इट्स रूल फॉलो कर लो। इरिस्पेक्टिव कि फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा, हमको फॉलो करना है। और ये हमें याद रखना है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो भी हमें ही फॉलो कर रहे हैं। सेफ्टी वाला नया, इट्स अ वेव दैट केम इनटू इंडिया, राइट? ये सेफ्टी वेव आते हुए कैसे लग रही थी आपको? वर यू ऑल इनसाइड Volvo because this is your ethos and philosophy? Were you all smiling because you were like, wow, they're finally saying what we've been trying to say forever now? तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ हाँ जी, कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेगुलेशंस ला रही है। भारत क्या नहीं क्या पा चुका है? हाँ, कुछ समय पहले आया था कि जी सारी सीट पे सीट बेल्ट होनी चाहिए, जी जी जी। और इस तरह की रेगुलेशन आती है कि अगर वो चाइम होना चाहिए, अगर इतने किलोमीटर पार कर जाए तो एक चाइमिंग बजनी चाहिए। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी कोई रेगुलेशन आती है, हमारी होमोलोगेशन टीम है उनका मैं पूछता हूँ, या नोटिफिकेशन आता है कि ये 2 साल बाद आने वाला है, हाँ जी। तो हमारी गाड़ी में ऑलरेडी होती है। आज तक मेरे को कोई चीज़ ऐसी दिखी नहीं है कि जो नहीं हो। ठीक है, You're like, we have it, flex है boss. we will bring whatever is today available and they are as good as any other country in the globe. I can only assure you that in India जो हम गाड़ी लाते हैं, हम कोई इसमें सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। Oh, so Volvo is always bringing not a knockdown version, but like the absolute. या यही सेम दुबई में बिक रही है गाड़ी। दुबई तो छोड़ो, आप यूरोप में भी बिक रही है, वो भी बिक रही है। तो जो सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल होते हैं, हम वो यहाँ पे इंडिया में लेके आते हैं। भाई हम कोई चीज़ को नहीं छोड़ते कि भाई यहाँ तो इंडिया में ज़रूरत नहीं है, हाँ जी, तो ये चीज़ मत डालो या वो मत डालो। तो हम तो हमेशा बेस्ट लेके आते हैं हमारे इंडियन कस्टमर्स के लिए, एंड आई कैन बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। यूएसए में हमारी एक इंटरनल समझो वेबसाइट है या फैन फॉलोइंग की वेबसाइट है, हाँ जी। विच इज कॉल्ड एज volvosavemylife.com। Volvo savemylife.com। इट हैज सेव्ड सो मेनी लाइव्स। उसमें कस्टमर्स आके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। Oh my God, ये रेडिट थ्रेड होता है, आपकी वेबसाइट है पूरी पूरी। हाँ, अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि हमने जब XC90 लॉन्च करी थी अर्लियर दिस ईयर, जी। तो हमने स्वीडन एम्बेसी में वो करी थी लॉन्च, तो स्वीडन के एम्बेसडर भी आए थे। तो उन्होंने भी अपना मुझे किस्सा बताया अलग से प्राइवेट में कि उनके साथ जब लाइफ में ही ऑलवेज यूज अ वोल्वो। यहाँ भी इनका वोल्वो है, जब भी वो कहीं पे किसी कंट्री में गए हमेशा वोल्वो ही लेते हैं वो गाड़ी। क्या बात। तो उनके साथ एक बार इन अर्ली एज बिफोर आई थिंक वाज अ स्टूडेंट येट, एक बार भी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी काफ़ी बुरी तरह से गिर गई, लेकिन वो वोल्वो में कंप्लीटली उनको सेव कर लिया। द स्टोरी टोल्ड मी वाज हॉरिबल, बट ही सेज आई थिंक दैट हैज़ रियली टच्ड हिम एंड हिज फैमिली इन सच अ डीप वे कि मतलब वो और उनकी फैमिली हमेशा दे गो फॉर वोल्वो ओनली नाउ। आपको ये लगता है क्या कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी भी इशू है इंडिया में, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ईवी अडॉप्शन कम है? ईवी की बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि सेम सिचुएशन अगर आप पास में जाओगे 15 साल 20 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन्स आए थे इंडिया में ना, तो यही डिबेट तब भी थी कि यार इतना बड़ा कंट्री है, कैसे कवरेज मिलेगी यहाँ पे, सिग्नल्स कैसे आएंगे। इंडिया, हमेशा हम बोलते हैं ना, इंडिया इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मिलियन प्रॉब्लम्स और मिलियन सॉल्यूशंस। हाँ जी, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ निकल जाते हैं। तो अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत है, अब चार्जर लग रहे हैं। देयर आर सो मेनी CPOs, सो टू कॉल, इफ यू हर्ड द टर्म, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स। ओके। आप कहीं भी जाओ आज की डेट में, आप अगर प्लान करके जाओगे आपको मिल जाएगा। इसका ओवरऑल अगर आप देखोगे जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बोलते हो वो बहुत कम है। आपको चार्ज की कॉस्ट अगर आप देखोगे, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा था आपको ना, मैं आता हूँ, मेरे को ऑन एन एवरेज हर हफ्ते मुझे एक बार फ्यूल टैंक करना पड़ता था। ठीक है, विच विल कॉस्ट यू लाइक 5-6,000 रुपीज़। हाँ जी। और अब जब मैं यूज़ कर रहा था मेरी ईवी, तो मेरी पूरे महीने का बिल आता था मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपये। तो इट्स लाइक 1/3 1/4 ऑफ व्हाट वाज अदरवाइज स्पेंड। करेक्ट। तो कॉस्ट इज लो, कन्वीनियंस इज एक्चुअली मोर, और इस गाड़ियों की मेंटेनेंस बहुत कम है। हाँ। हम जो गाड़ियाँ दे रहे हैं उनमें तो 2 साल का हम वैसे ही बिल्ट इन करके देते हैं, बट इनकी आगे क्योंकि मूविंग पार्ट नहीं है, तो बैटरी में 8 साल की वारंटी है। आपको बेसिकली रूटीन चीज़ें हैं जो आपकी वो होती हैं टेयर एंड वियर वाली, इन्हीं के लिए करना है बस। बेल्ट, रबर बेल्ट हो गई, ब्रेक पैड एक्सेट्रा, बेल्ट्स हो गए, या आपका वाइपर ब्लेड हो गए, इस तरह की चीज़ें की जरूरत है, या टायर्स हैं। व्हाट अदरवाइज यू नॉट डू एनीथिंग ऑन दीज कार्स। सो एक्चुअली दे आर मोर प्रैक्टिकल नाउ। और इंडिया में, जब मैं पहले भी कह रहा था आपको, हाँ जी, इंडिया में हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहिए अलग अलग चीज़ों के, तो ये ईवीज आर अ ग्रेट थिंग। दैट्स ट्रू। बट नंबर्स अगर कुछ आप हमको बता सकते हो कि अडॉप्शन किस प्रकार से है, बिकॉज
आई थिंक फोक्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि और लोगों ने इतना कर लिया तो हम भी करना चाहेंगे. तो मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप इंडिया की कार इंडस्ट्री देखो, अब कार इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई हमारी. Correct. आई एम टॉकिंग अबाउट द मास मार्केट. या 4.3 मिलियन कार वर सोल्ड लास्ट ईयर, मतलब 43 लाख्स. उसमें से लगभग 3 से 4% के बीच में ईवी गाड़ियाँ हैं हाँ जी. आज की डेट में जो बिकी है लास्ट ईयर में. लेकिन अगर हमारे सेगमेंट में देखोगे, हमारी लग्जरी सेगमेंट है, यस. उसमें भी पिछले साल सिर्फ 4% के करीब थी, अब वो बढ़ के लगभग 7-8% पहुँच गई है वाओ. सबके लिए. मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूँ, वोल्वो में हम जो गाड़ियाँ बेच रहे हैं, हमारे पास तो अभी एक प्लेटफॉर्म है CM है जिसमें हम 40 सीरीज की गाड़ियाँ बेचते हैं. जी. उसमें हम ऑलरेडी लगभग 25% के करीब हमारी पेनिट्रेशन हो गई है. वेरी कूल. 1 in 4 cars that we sell is already EV. और अगले साल शायद ये बढ़ के 1 in 3 हो जाएगा. और धीरे धीरे हम तो चाहते हैं कि अब टाइम बताना मुश्किल है, बट अल्टीमेटली जर्नी हुई है कि हम इलेक्ट्रिक की तरफ पूरी तरह से चले जाएं. कब मेक इन इंडिया फुल्ली कब हो जाएगा वोल्वो? सी मेक इन इंडिया फुल्ली तो ऐसा आप कह नहीं सकते किसी भी गाड़ी को. लेकिन हम क्या कर रहे हैं पिछले कुछ सालों 17-18 में, हमने उससे पहले 17-18 से पहले तक 2017-18 से पहले तक हम लोग गाड़ियाँ पूरी इंपोर्ट करते थे. करेक्ट. पूरी गाड़ी कहीं बनी, शिप में आई और हमने बेच दी. तो CBU बोलते हैं साहब इसको. वो CBU बोलते हैं. नॉन ऑटो. हाँ, तो CBU गाड़ियाँ करते थे हम. फिर हमने 17-18 से हमने CKD शुरू कर दी. तो हमारी गाड़ियाँ इंडिया में ही असेंबल होती हैं. परफेक्ट. कारों का काम असेंबली का ही होता है. हाँ जी. तो गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, और हमारा बैंगलोर में प्लांट है, वहाँ पर इसको असेंबल करते हैं. तो आज की डेट में जितनी भी गाड़ियाँ हम इंडिया में बेच रहे हैं, चाहे वो EV हैं चाहे वो आइस कारें हैं, हम सारी गाड़ियाँ, हमारी XC90, XC60, हमारी EX30, जो भी गाड़ियाँ, हम सब गाड़ियाँ आज इंडिया में ही असेंबल करके बेच रहे हैं. सुपर. आज की डेट में वी आर हैप्पी विद वेयर वी आर, एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ वैल्यू एड हियर इन इंडिया. मेक सेंस. कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. जितने वोल्वो के एम्प्लॉइज देख रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइएगा हाउ डज इट फील टू बी इन इट. एंड जितने EV ऑलरेडी अडॉप्टेड फोक्स देख रहे हैं, आप लोगों ने EV खरीद ली है, प्लीज हमें बताओ कि कितनी ज़्यादा हुआ है और कितना एक्चुअल रेंज एंग्जाइटी होता है. सर ये क्या है? ये दिस इज ऑल्सो सेंसर. इज दिस व्हाट ब्लिंकिंग ओवर हियर? दिस वन ओवर हियर. हाँ, ये भी एक तरह का नहीं, ये एक तरह का डैश कैम है. हाँ जी. जो आपको मतलब आगे जो भी दिखेगा इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ. एंड दिस कम्स बिल्ट इन विद द कार. तो दिस इज लाइक एन एड ऑन. दिस इज एन एड ऑन. Yeah. So when you're purchasing, you can get Yeah, this add on. yeah. Oh, perfect. Makes sense. आप Fiat में थे in the early 2000s. Yes, I was there actually even before that. 95 96 से मैंने वहाँ पे शुरू किया था. I was in the new division called, जब Fiat Uno आई सबसे पहले गाड़ी, Oh. तो which was like a Fiat Auto India Private Limited, which was like a sort of joint venture between Premier Automobile and Fiat Italia Nice. were there. जी. So बहुत अच्छा लर्निंग था, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्टअप किया. I was involved. I was initially based in Delhi, then I went to Chandigarh. I was taking care of Haryana, Punjab, Himachal, sitting from Chandigarh. तो स्क्रैच से सब डीलरशिप भी बनाए. छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी. हाँ जी. छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आप सब कुछ सीखते हो, बिकॉज आपका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है. सही बात है. तो सेल्स, सर्विस, पार्ट्स, कस्टमर, डीलर हैंडलिंग, एवरीथिंग यू हैव टू डू. ग्रेट लर्निंग. सो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट. हमारे दिल्ली में एक जोन था, हाँ जी. वो मेरा एक वो पंजाब हरियाणा वाला जोन था, और आई स्टिल टेक इट विद अ लॉट ऑफ प्राइड कि देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम, नॉट फॉर एवर, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ अ ईयर और सो, मैंने वहाँ पे दिल्ली से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची. चंडीगढ़ में. यस. अरे अरे वाह ये जी वाह. पर्सनल टच की बात थी. हाँ हम जी. लोग जाके कस्टमर के घर भी चले जाते थे, कन्विंस करके आने. और ऐसे कभी कभी सिचुएशन होती थी तो गाड़ी छोड़ आते थे कि ना गाड़ी रख लो, देखो आप. डॉक्टर साहब गाड़ी आप रख लो पार्किंग में, एक दिन देखो कल ले जाएंगे वापस. होता क्या था, मुझे वहाँ के लोकल डीलर ने बताया, एक पैंतरा, हाँ. कि घर में गाड़ी आ गई और पड़ोसी ने मुबारकबाद दे दी, अब तो वापस करेगा नहीं, सही बात है. तो छोड़ आओ. बहुत सही. बहुत सही. वाह 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 वाह. एंड देखिए ये आपको कोई MBA स्कूल में नहीं पढ़ाएगा साहब. इसीलिए मैशेबल मॉर्निंग्स हमारा एपिसोड और कंटेंट हमें बहुत प्यारा लगता है. इसी बात पे सब्सक्राइब कीजिए मैशेबल इंडिया को, और बताइए आप लोग मैशेबल मॉर्निंग्स क्यों पसंद करते हैं, कहाँ से देख रहे हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. दैट इज सच अ नाइस टिडबिट, एंड इट ब्लोज माय माइंड दैट द इंडियन कंज्यूमर इज कंप्लीटली गोइंग टू गेट सोल्ड ऑन दैट. दिस इज व्हाट इमोशनल, Yes. दिस इज व्हाट वी आर. The emotional connection. Makes sense. ये बताओ फिर, moving on from there and getting into, you know, the Mahindras of the world, Yeah. which is a very rooted Desi company. What changes and what is the mindset that Mahindra provides you? Yeah, so let me tell you, I think my journey was from Fiat, then I went to Maruti, and from Maruti I went to Mahindra. Correct, So I think let me talk about that. So I think Yeah. Fiat, as I said, it was like a base for a foundation for me. Then I went to Maruti. Maruti, Japanese, Yeah. very process oriented. So that was also great learning. Everything was well defined, processes were well defined. You had to do certain things in certain ways. कभी कभी मुझे लगता था थोड़ा स्टाइफल्ड की
मतलब यार थोड़ा एल्बो रूम नहीं है काम करने के लिए, बट एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि थोड़ा एल्बो स्पेस तो आपको खुद ही लेना पड़ता है, कोई देगा नहीं आपको। उस टाइम पे वैगन आर वर्सेस सेंट्रो की बहुत जंग हाँ थी। जी 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 सही बात है। वैगन आर है या सेंट्रो है, एंड आई थिंक आई स्टिल टेक अ लॉट ऑफ Oh, you were there when Wagner was launched in India? या सो वैगन आर और सेंट्रो की हेड टू हेड होती थी, तो हम लोग मेजरमेंट यही देखते थे सेंट्रो वर्सेस वैगन आर रेशो क्या है, अरे वाह, उन्होंने कितनी बेची, तो काफी कट टू कट चल रहे थे आप लोग। कट टू कट चल रहे थे। अल्टीमेटली यू सी इवन टुडे वैगन आर हैज सर्वाइव्ड, इवन डूइंग इवन वेल। बट आप लोगों को बता दूं, वैगनर जब आई थी तब उसके डिजाइन पे बहुत लोगों ने बड़ा कटाक्ष मारा था लोगों को, और साहब ने बोला वेरी राइटली सो, इट वाज लाइक कि क्या डिजाइन है, कौन लेगा। और हमारे नेबर ले रहे थे, चावड़ा अंकल, नमस्कार अंकल से, एंड वी वर लाइक क्या कर रहे हो आप, बिकॉज वी वर गोइंग टुवर्ड्स द इंडिकास ऑफ द वर्ल्ड एंड दे वर गोइंग टुवर्ड्स द वैगनर। सो प्लीज टेल मी द स्टोरी ऑफ, थोड़ा विस्तार से, कि कैसे आप इंटरनली उसको नेविगेट कर रहे थे, वहाँ मार्केटिंग एंड स्टोरी टेलिंग प्लान कैसे बन रहा था। नहीं, अलग अलग चीजें करी जी। जैसे मैंने बोला है कि एल्बो स्पेस आपको ढूंढना पड़ता है, हाँ तो वी वर गिवन दैट फ्रीडम, यार अभी इसको करना है, फाइंड आउट अ वे। ओके सो मैं ऐसे बताया, मैं उस टाइम चंडीगढ़ में था। जी सो चंडीगढ़ में लॉट ऑफ सिख कम्युनिटीज देयर या पंजाब एरिया, सो उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था, दे वियर पग्स। हाँ जी तो पग के साथ तो आपको हाइट चाहिए, करेक्ट। सो दैट बिकेम अ बिग Selling point. लेकिन अब आपको गाड़ी के अंदर बिठाना है उसके लिए ना, हाँ जब बैठेगा तब दिखेगा। सही बात तो है। टेस्ट ड्राइव करो, तो हम बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे थे, टेस्ट ड्राइव करो, कुछ करो, बट टेस्ट ड्राइव भी लिमिटेड लोग आते थे। हाँ जी फिर हमने वहाँ पर एक प्लान बनाया, चाबी घुमाओ वैगन आर पाओ। हाँ उसमें क्या था कि हमने जैसे चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में और ऐसे अलग अलग सिटीज़ में किया, एक गाड़ी खड़ी करी। हाँ जी पर्पस हमारा था कि गाड़ी चलाने में तो मारुति वाले लोगों को डाउट नहीं था कि इंजन अच्छा, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया। गाड़ी अंदर तो आए लोग। तो हमने बोला आपको आना है, और गाड़ी खड़ी हुई है, एक बकेट फुल ऑफ कीज आर देयर, हाँ उसमें से एक डिप निकालो, चाबी लाओ, वो ट्राई करो, गाड़ी खुले, और खुल जाएगी तो आप अंदर जाके आप जीत जाओगे, नहीं होगी तो नहीं। तो एक गाड़ी में है, बाप रे। किसी एक को मिलेगी, एक तो गाड़ी उसमें है, एक चाबी तो उसमें रियल है। वाह पर उससे पहले बिफोर डिपिंग यू हैव टू कम इनसाइड द कार। हाँ गाड़ी के बारे में आपको कुछ बताना है, बैठे आप, हाँ भी गाड़ी अच्छी है, देख कैसा लग रहा है, ये लग रहा है, वो बात करिए आपने, देन यू गो एंड टेक अ डिप एंड देन यू ट्राई टू ओपन इट। मेक सेंस। तो थाउजेंड लाइन लग जाती थी। वाह जी वाह। पर उसमें कंडीशन थी कि ड्राइविंग लाइसेंस कार का होना चाहिए, ऐसा Makes वाला जी हर कोई आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। So I think that made a big difference because when people sat inside the car, then they themselves realized कि हाँ यार जगह तो है, मुझे चाहिए एक्चुअली, मेरे को तो मुश्किल होती है। Yep. तो I think things like that really help you. So That and that's a great learning. experiential marketing. Absolutely. आज जो वोल्वो का आई थिंक 60% बजट स्पेंड ऑन मार्केटिंग इज टुवर्ड्स एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। Absolutely. This is I think how you do it. कोई मार्केटिंग कैंपेन जो आपके दिल के करीब हो जिसके बारे में हमको बताना चाहेंगे। जैसे मैंने बोला, हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यूएसपी है सेफ्टी, हाँ जी है ना। तो हमने एक तरह का सोशल एक्सपेरिमेंट बोलो या एक सोशल वो किया। हाँ जी तो हमने एक फेमस आर्टिस्ट है कराटेकर, उनके साथ हमने एसोसिएशन करी। हाँ उनको बोला, उन्होंने बोला मैं ना एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पेंट करूंगा। ही इज़ लाइक अ वेरी रिनोन आर्टिस्ट, और उनकी पेंटिंग्स मतलब बहुत हाँ महंगे बिकते। नमस्कार केरकर भाऊ कैसे। तो उन्होंने अपना एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पेंट करी रात को, और देखा कि सुबह क्या होता है। तो सुबह लोग उसमें से चल के वो पूरा गंदगी फैल गंदगी फैल गई वहाँ पे, बोला नोबडी इज एक्चुअली यूजिंग इट फॉर द पर्पस इट इज सपोज टू बी। नहीं, उस पे तो गाड़ियाँ खड़ी होंगी नहीं। हाँ, गाड़ियाँ भी ऊपर आ गई, पेंट चिपक गए, एंड देन वी सॉर्ट ऑफ सेड दैट कि दिस इज द इस आर्टिस्ट की या मोस्ट इग्नोर्ड पेंटिंग कौन सी है, ये है। इन्होंने बनाई पब्लिक रोड पे और कोई उसको पूछ भी नहीं रहा है, तिरस्कार। एंड दैट्स द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस एज Correct. वी डोंट इवन केयर। ये जैसे आप बात कर रहे हो, हमारी ये लाइन्स बनी हुई है, जी these are all meant for to support us, help us. We need to हाँ जी। follow these guidelines. तो ये I think and we won some awards as well. ये द मोस्ट इग्नोर्ड पेंटिंग। Blue Elephant Awards होते गुड हैं, जॉब गाइस। वो मिले। So I think that was something fantastic, and I think we came a lot about it. आपको ये लगता है कि द EX30 is going to be that one revolutionary product from the Volvo lineup? Yeah, I think what it does is that we are looking at, I think again these what I was just talking about, a progressive technocrats, so to say, हाँ जी people who are young, who are maybe in older days used to call as double income, no kids, dinks. या Things, or now they are like double income with small kids, or double income with pets, whatever you call it. Anji, Right? There are different now slangs for it. ये But Kotler in his marketing book had talked about dinks, करेक्ट। which when I studied, I read that. So Yeah, this is मैं रीमा डिंग्स हैं। हाँ. So this car is suitable for them, या right?
and also for the other side of the story, which also I think India is now, let's say, if I talk about my age now, जी which is other end of the spectrum called empty nest. हाँ जी Right, this empty nest is about मेरे माता पिता हमारे माता पिता yes. हाँ जी So where I think they have lived their life, kids have now become independent, या and they also lead life in their own way. They don't want a big car which becomes difficult to maneuver around. करेक्ट They want something they can drive on their own. There was a time people will wait in progression. Okay, पहले मैं बाइक लूँगा, फिर मैं ये वाली कार लूँगा, फिर हाँ. that is gone. या Now they want to, if I can, I'll rather wait a little and then straight away जंप fulfill my डिजायर desires. करेक्ट So I think that generation, I think this EX30 is really real good fit for both the spectrums. And that's why I believe, and I think this will make a big impact, because I think especially this double income who are progressive in their thought process, हाँ जी and also they care about environment. This is the car, या I would say. ये क्या हो रहा है और it wants us to brake because it saw a doggo on the road. Hey, that's beautiful. ये बताइए साहब, एज अ मार्केटियर जो वायरल मार्केटिंग इतनी होते हुए देखते हैं आसपास, हाउ डू यू वर्क ऑन लॉन्जेटिविटी, बिकॉज दीज वायरल कैंपेन्स आर अ स्मॉल बस्ट, बट लंबा सस्टेनेंस ब्रांड वैल्यू कैसे इम्पार्ट करें आप फिर कंज्यूमर को? See, as I said, we are a legacy brand, हाँ right? जी I think this is like a marathon. We don't want just run a sprint and just then give up. Yeah. I think that's very important for us, and hence I think it's important to stick to your core values, right? What do we stand for? Every brand stands for something or the other, right? जी And see, when we talk about safety or sustainability, that's our, I think, real core. Yeah. And when we say safety, we don't just talk about safety for just the occupants of the car. हाँ, for the heck of it. It is much more beyond that. That's true. Safety for, I think, your ecosystem, safety for pedestrians, safety for the community that you live in, and I think the biggest thing is safety of the Mother Earth, which is sustainability. हाँ जी Safety has a much wider, I would say, spectrum, and therefore I think we stick to that. And then I think we have done some campaign 2-3 years back in Mumbai about women safety. That's also an extension of safety. Yeah. Right. We do for environment safety. We did a campaign here in Gurgaon called Breathe Free. Okay. Because this time of the year, today we are much more lucky. There are days they look so grey and हाँ जी, dark हाँ जी. because of the pollution. So how do you breathe free? Yeah. And I can tell you, our cars come with I think very advanced filters. Yes. So your PM 2.5 can go down, even if outside is 200, 400, हाँ जी it can go down to like 20, 15, something like that. And I think this is what Sweden is. I was in Sweden. Sweden AQI is generally below 10, Wow. right? And I think at least inside the car we are able to provide a Safer AQI which is like a Swedish air. हाँ जी But then I think what we did in Gurgaon, because see, we can sit inside a car, Yeah. right? This traffic cop who stands and monitors, they have to breathe this bloody air. हाँ जी So we created some pods अरे वाह which had air filters. They monitored from there. If not the whole day, at least for some time they can go in. बहुत So we did on as a corporate social responsibility a few years back. So we keep doing that. हम जहाँ बढ़ रहे हैं अभी वो भी एक CSR इनिशिएटिव है वोल्वो का, उसके बारे में बताइए. Yes, मैं बताता हूँ. हम अपने लास्ट ईयर से शुरू किया है. हाँ जी. We call it as a reverse project. Reverse also has a EV instead, REV, reverse, reverse project. So we are trying to reverse. I think, as I said in the very beginning, we take responsibility. Yeah. If I think cars have created some challenge. It's not the only thing, but yes, I think we can't not acknowledge that. Yeah. So we have to do something. So reverse is about what we can do to reverse this effect to the impact which has happened. So we are, I think one of the things is, okay, we are selling EVs, that's fine, but we have started planting trees, Very nice. right, to reverse the thing. And how we do it is, we have also, we tie with our own customers. हाँ जी We tell them that you go, we have a micro site, you go there once you buy our car, every mile that you clock for after certain kilometers, on your behalf we will plant a tree. So that, Very nice. that's what it means. We are trying to collaborate with our customers and they can get a certificate, okay, for you driving an EV, we are planting so many trees. So you are benefiting two ways. One, you are giving the benefit of driving an EV, which is good for the ecology.
but we are also planting trees because we have bought a EV car, and then we are opening it for other customers also, not just Volvo EV, other EVs also. Oh, really? So I think where we are going now, last year we had converted a sort of what you can call an urban dump yard. हाँ जी. कूड़ा घर होता है ना, all dump things were there. We converted that into a jungle by planting 35,000 trees. This year, we are now planting 20,000 more trees here. हाँ जी. But there are 20 breeds of trees which are going to plant here. 20,000 जो अरावली में होनी चाहिए थी. जो होने चाहिए थे. हाँ. तो वो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं. We'll convert this weed into a proper jungle which is good for the environment. वाह. This is our This is the one Diya Mirza was talking about. yes. है ना? हाँ. Yes. I So think ecosystem community. she worked with us last year on the rivers project. अरे वाह. Talked about it, and I think now this year we are sort of taking it forward. Oh, there's another thing about the H30 folks that takes a while to get used to. I'm so used to turning my car off that I'm not used to just getting off. अभी अपने You get off and off. Better with the start. Plus the sound, right? In EV, you never understand when it is on and when it's off. Yeah. I think that's a beautiful thought, sir. Congratulations on Thank doing you. the 20,000 plantation drive. Everything else that is coming to India with Volvo. Happy to look at the evolution of the campaigns that you work with. हम एज मैशेबल इंडिया आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ऐसी कहानियाँ हम आप तक लाते रहेंगे. ज्योति मल्होत्रा साहब फ्रॉम वोल्वो इंडिया. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैशेबल इंडिया if you haven't yet. This is me, Siddharth Alamman, signing off. Thank Bye. you so much. चलिए. Thank you.